सबसे पहले सतीश के सिंह जी आपसे, क्या आपको लग रहा है कि बिना किसी बड़े सहयोगी दल के भारतीय जनता पार्टी आपको कोई कुछ करती हुई दिखाई दे रही है? आप म्यूट हैं। बार बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक दुविधा में फंसी हुई पार्टी। जो उनका घोड़ा विजय का दौड़ रहा था, उसमें उनको शायद ये लगा कि हिंदुत्व के ये स्वर्णिम काल में वो सब कुछ अकेले कर ले जाएंगे। दुविधा यह थी कि कहीं उनके मन में एक संशय भी रहता था कि भाई क्या ये एकदम संभव है। तो परिस्थिति के हिसाब से वो अपने आप को एक रास्ता खोल कर रखते थे कि कुछ सपोर्टर्स भी रहेंगे, कोई सहयोगी पार्टी भी रहेगी। लेकिन ये कसमकस बीजेपी के अंदर भी चल रही थी। इसलिए हमने देखा क्या, अभी हाल में जो हालिया चीज दिखा वो ये दिखा कि हर पार्टी में से एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी निकालने की कोशिश कर रही थी। जैसे महाराष्ट्र में निकाल लिया, ये प्रयास शायद बिहार में भी था, और हमको लगता है ये प्रयास लेट सवेर कुछ हमको बंगाल में भी दिखेगा। मतलब विद इन पार्टी एक वो पार्टी जैसे उद्धव में और शिंदे में बट गया, उसी प्रकार से पार्टी के भीतर। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के पास एक विकल्प ये होगा, दूसरा विकल्प ये होगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम बिल्कुल सीधे लड़ेंगे। और दूसरा विकल्प ये होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास आंध्र प्रदेश का मॉडल है कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर है, टीडीपी है, तो कोशिश ये होगी कि एक पार्टी को अपने साथ मिलाया जाए। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी अब तक, मैं कह रहा हूं बिहार की घटना तक, उससे पहले तक ये सोच रही थी कि अधिकतम सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेगी, अधिकतम, और या अकेला चलो या बीजेपी का जो बढ़ता हुआ रथ है उसी के आधार पे चलो। बिहार में भी 40 लड़ेंगे, लेकिन उसमें भी वो कुछ न कुछ एक दो छोटे छोटे दल लाएंगे, लेकिन अधिकतम सीटें वही लड़ेंगे। तो ये दुविधा के बाद और बदली हुई परिस्थितियों में अब क्या रणनीति अपनाई जाएगी, मुझे लगता है कोई रणनीति में परिवर्तन वो करेंगे। क्योंकि जो हमने सुना वो यही सुना कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के साथ अलायंस बचाने की बिहार में भी कोशिश की, एक दिन पहले तक कोशिश की, लेकिन नहीं बच पाया। तो अब जब नहीं बच पाया तो उनको कुछ ना कुछ नए अलायंस ढूंढने पड़ेंगे, या एक विकल्प उनके पास और है अभिषेक, वो ये है कि बहुत सारे संविधान में परिवर्तन करे, हिंदुत्व की लाइन को बहुत और एग्रेसिव करे, कई तरह के मतलब लेजिस्लेशन लाए और एकदम पूरा एक आक्रामक रूप करे। वो एक बात हो सकती है। दूसरा, मुझे फिर से लग रहा है कि एक जो राष्ट्रीय पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म वाली जो चीज है, वो चीज भी वो लाने की कोशिश करेंगे। कि जब हम लोग भाजपा बोलते हैं ना, तो हमको लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में गलती करते हैं। अभी भाजपा बोलने का समय नहीं है। भाजपा बोलने का समय जो आप बहुत सारे आंकड़े पुराना दे रहे थे उसमें था कि उसमें 84 में हुआ, 91 में हुआ, 98, 99, 2004 में हुआ। अभी सिर्फ एक शब्द है, मोदी। मोदी शब्द। तो मोदी के साथ कौन अलायंस में लाए जाते हैं, मोदी जी किसको लाते हैं, ये देखने वाली बात है। अभी सब चीज छोड़ करके मोदी है। तो हम समझते हैं कि जो जो मौजूदा सांचा बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो ये मेरी शुरुआती प्रतिक्रिया है। अब होगा आगे क्या, इतना तो दिख रहा है। एक बात जरूर बोलूंगा, इतना तो हमें दिख रहा है कि कुछ एक पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो एक स्थिति आ रही है, और हम चाहेंगे कि इसमें शीतल जी बोलेंगे खास तौर से कि ये या तो ये दो एक अभी जो आगे की राजनीति होने वाली है, मुझे लग रहा है मोदी वर्सेस ऑल या ऑल वर्सेस मोदी, इसी की कसमकस होने जा रही है। मोदी वर्सेस ऑल या ऑल वर्सेस मोदी, कौन इसको कैसे खेलता है, यही आगे की चीजें निर्धारित। सतीश के सिंह जी, बिहार के घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि सीबीआई ईडी के डर से निकलने की मानसिकता लोगों की दिख रही है, खास करके विपक्षी राजनीतिक दलों की। और आम जनता के एक बड़े सेक्शन में आप देखिए, ऑटो वाले ये सब भी कह रहे हैं कि अरे ये तो ईडी छोड़ करके लोगों को तंग कर रहा है। क्या आपको लगता है कि जो परिस्थितियां पिछले दिनों निर्मित हुई थी, जो परिस्थितियां बनी थी कि एक डेमोक्रेटिक ढांचे में डिक्टेटरशिप वाला माहौल जो बनता जा रहा था पूरे देश में, हालांकि अभी भी है, अब आपको क्या लगता है कि इस पे कुछ लगाम लगेगी? क्योंकि बड़े बड़े सहयोगी दलों के जाने के बाद
विपक्ष में जो एक लग रहा है कि मोराल बूस्टअप हुआ है, वो कहीं आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, खासकर 2024 के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, जो जो कुछ भी आपने कहा, अगर वो नहीं होता तो ये बिहार में पलटता ही नहीं। मैं इतने में आपका जवाब दे दे रहा हूं कि अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो पलटता ही नहीं। और ये जो बिहार में जो पलटा गया या पलटी हुई है, वो बिहार के लिए तो पलटी हुई ही नहीं है, ये तो ऐसा मेरा मानना है। बिहार के लिए नहीं पलटी हुई है। नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं, अब तक क्या बोले हैं और आज क्या बोला है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आज उनका बोलना, आज का बोलना बहुत महत्वपूर्ण और पहले दिन का बोलना बहुत महत्वपूर्ण। जो मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा हो, पटना में शपथ ले रहा हो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, और वो पहला जो एक मेजर बयान देता है वो कहे कि क्या 14 वाले 24 में आएंगे। दूसरा बयान जो उनका महत्वपूर्ण है वो आज का, उन्होंने आज क्या कहा है कि संविधान की लड़ाई करनी है, संविधान की बात है, राज्यों की अधिकारों की लड़ाई है और संविधान से सब कुछ चलता है। तीसरा बयान जो उन्होंने दिया, तो उनसे कोई पूछ ही रहा है, पूछने वाले पूछ ही दे रहे हैं, ईडी सीबीआई का इसका आप जिक्र कर। उन्होंने कहा कि भाई दुरुपयोग होगा तो जनता देखेगी, यानी कि सब कुछ बात विचार विमर्श करके ये पूरा जो है यहाँ पलटिस हुआ है, ये हम कहना चाहते। तो मैं परसेंटेज ऑफ इलेक्शन सर्वे इन सारी चीजों पर जा ही नहीं रहा, है कि नहीं, चाहे तुलसीदास जी कहें चाहे अजय जी कहें, मैं उन चीजों पे नहीं जा रहा। वो अब नए सिरे से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मोमेंटम तो हम बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं और सब मतलब क्या है, लाइक माइंडेड पार्टी साथ आए हैं ना, सब के सब जो है ना कहीं कहीं ईडी है, कहीं सीबीआई है या कुछ है और कितने ऐसे होंगे जो और भीतर भीतर भी होंगे। तो वो एक थोड़ा सा लड़ाई जो है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो नीतीश जो है प्रधानमंत्री बन जाए, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा विपक्ष एक हो जाए। मैंने आपको शुरू में ही ये बात, सतीश जी एक बात बताइए कि जो बिहार का पूरा घटनाक्रम हुआ है उस पे जो बीजेपी की शीर्ष त्रिमूर्ति है, टॉप ट्रायो, मोदी, शाह और नड्डा, सब चुप्पी साधे हुए हैं। किसी ने न ट्विटर के माध्यम से न डायरेक्टली कुछ बड़ा बयान दिया है। स्टेट लीडरशिप वगैरह दे रही है, जिन भूपेंद्र यादव पे आरोप लगा वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। स्टेट में कहीं 20 लोग, कहीं 50 लोग, कहीं सुशील मोदी, कहीं राधा मोहन सिंह, कहीं तारकिशोर, ये लोग धरना दे रहे हैं अपना। लेकिन ऐसा केंद्रीय नेतृत्व ने अपने आप को अलग क्यों रखा है, ये बड़ा पजलिंग लग रहा है। मैं तो यही तो कह रहा था कि 14 के बाद से अगर विपक्षी एकता की कोई कोशिश हुई है, हो रही है या होगी, तीनों बात होने वाली है, हुई कुछ हो गई है, कुछ होने वाली है, ऐसा आपने देखा क्या? कहीं हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी खेमे में हलचल है उसको रीड करने की कोशिश कर रही है कि कैसे इसका जवाब दिया जाए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरी सूचना भी है कि ये एक बीजेपी के लिए झटके जैसा है। वो झटके जैसा है। क्या इस मीडिया में खबरें नहीं आई, या इस बात की तो ललन सिंह ने पुष्टि कर दी कि भाई बातचीत हुई थी, एक दिन पहले तक बचाने की कोशिश की जा रही थी। तो आपको लगता है कि ये लोग कैलिब्रेट करेंगे और कि किस तरह से जवाब देना है। और ऐसी स्थिति में जो हमको ये जो लगता है कि लड़ाई में एक रोमांस तो आना तय है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये लोग जीत जाएंगे या कुछ हो जाएगा, लेकिन किस किस तरह की बयान दिए जा रहे हैं। हमारे पास कोई सूचना का तंत्र नहीं है भाई अभिषेक, लेकिन क्या क्या बात बोली जा रही है, उन बातों का व्याख्या की जाए तो आप देखिए ना, उन तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, ऐसा सुना आपने? नहीं होगा कि देखिए ये फलाना स्टेट और फलाना स्टेट मिल के तो ये 50 सीट हो गए, कम जाएंगे, इस तरह की बातें की जा रही है। तो ऐसा नहीं है, अब तो कांग्रेस के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या रुख अपनाते हैं, क्या नीतीश को सेनापति मानते हैं, नहीं मानते, लेकिन एक लड़ाई जरूर खड़ी होगी। जो बात आप तेजस्वी, यही बात तो एबी वर्धन 2003-4 में भी कह रहे थे कि बीजेपी जहां है वहां पीक पर है, अब तो नीचे ही जा रही है। इस राज्य में इतनी सीटें हैं, देखिए एक बात बोलना चाहूंगा, 2018 के मध्य तक
मैं भी मानता था 2019 के चुनाव से पहले कि 2018 के मध्य तक कि बीजेपी की स्थिति खराब हो रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद किया क्या क्या, कई चीजें एक साथ कर दी भाई। जनवरी के महीने में जो चुनाव के 6,000 चले गए किसानों के पास, है ना, 2 किस्त शायद दे भी दिए गए थे चुनाव से पहले। फिर उस समय पुलवामा और उरी और ये सब सारी घटनाएं हो, है कि नहीं। इधर विपक्ष में कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ था वो और डाउन चला गया। आप समझ रहे बात, 18 से 19 तक, उस समय भी महंगाई बहुत हो रही थी, उस समय भी होने शुरू हो गई थी, बेरोजगारी की बात थी, आर्थिक स्थिति की बात थी, जीएसटी क्या कहते हैं वो डिमोनेटाइजेशन वाले, वो भी स्थिति थी। वो पलटना लेकिन वो जानते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उनको पलटने में मशक्कत करनी पड़ेगी, ये इतना हमको लगता है तय है, हमको लगता है तय है। बहुत तरह की कैलिब्रेशन करेंगे, रिकैलिब्रेशन करेंगे, कई दोस्तों को लाएंगे, रिझाएंगे, मनाएंगे, ऐसा भी मुझे लगता है। और अगर ऐसा नहीं करते, जो कि कहा जा रहा था कि 400 सीट का लक्ष्य है बीजेपी का, तब तो फिर आप समझिए कि एकदम एक हिंदुत्व के एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, जो शीतल जी कह रहे थे कि उसके एक्सट्रीम पर चले जाएंगे, तो शायद उनकी सबसे बड़ी गारंटी उसको और बहुत ज्यादा पुश दे देंगे, चाहे वो अभियान में दे, चाहे पोलराइजेशन में दे, चाहे लेजिस्लेशन में दे, और एकला चल करके मोदी वर्सेस ऑल करने की कोशिश करेंगे।